हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है इवोपोरेशन। ओके, इवोपोरेशन क्या होता है वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। इसका रीजन को समझेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इवोपोरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो भी इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं इसकी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ड्यू टू एस्केपिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड सरफेसेस इज कॉल्ड इवोपोरेशन। मतलब जो इवोपोरेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो लिक्विड जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, मैटर की जो लिक्विड स्टेट होती है वो गैसेस स्टेट के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड जो होता है, लिक्विड की जो होते हैं ना, उसकी जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे की तरह, मतलब नीचे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। ओके, तो इवोपोरेशन क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड सरफेस, लिक्विड जो होता है उसके लिक्विड सरफेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपोरेशन। ओके, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। ओके, वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प बनना। वाष्प क्या होता है, स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम, वाटर वेपर बनना। और वाटर वेपर क्या होती है, वाटर वेपर को हम मैटर की कौन सी स्टेट के अंदर कंसीडर करते हैं, गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो जो इवोपोरेशन होते हैं उसके अंदर मतलब मैटर की जो लिक्विड स्टेट होती है वो गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर सारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सिर्फ लिक्विड की जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वही सिर्फ जो होते हैं गैसेस स्टेट के अंदर या वाटर वेपर के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपोरेशन। क्लियर। अब हम देखते हैं इवोपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। मैं बोल रही हूँ कि जो इवोपोरेशन जो होता है वो सरफेस, लिक्विड की जो सरफेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसी के अंदर होता है। पहली चीज, इवोपोरेशन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो। जो इवोपोरेशन जो होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या होता है, पॉसिबल है। ओके, मतलब आप ऐसा नहीं हो कि कोई हीट दो, मतलब किसी चीज को गर्म करोगे तो इवोपोरेशन होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप रूम के अंदर बैठे हो तो उसमें अंदर भी क्या होता है कि इवोपोरेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है। ओके, इवोपोरेशन स्पीड्स अप विद राइज इन टेम्परेचर। जो इवोपोरेशन जो होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एनवायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का, तो इवोपोरेशन जो होता है उसकी स्पीड भी बदलती है। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एनवायरमेंट के अंदर जहाँ पे लिक्विड है, वाटर है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर का मतलब स्टेट के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इवोपोरेशन के अंदर मेनली क्या होता है, इवोपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या हो गया कि जो लिक्विड जो होता है वो गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो इवोपोरेशन होता है वो लिक्विड के जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वही इवोपोरेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इवोपोरेशन, तीसरा पॉइंट इसका है कि जो इवोपोरेशन जो होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हो सकता है, होता है। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी देके आप इवोपोरेशन कराओ ऐसा जरूरी नहीं है, रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या होता है, इवोपोरेशन होता है। क्लियर। अब जैसे फोर्थ इसका पॉइंट ये है कि जो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करो कहीं किसी जगह का, तो वहां पे क्या हो सकता है, अगर इवोपोरेशन का स्पीड जो होता है वो बढ़ सकता है। ओके, जैसे क्या है कि मतलब जैसे बहुत तेज धूप पड़ रही है, ओके, तो अगर तेज धूप पड़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस जगह का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यदि टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो वाटर होगा वो वाटर वेपर्स के अंदर ज्यादा कन्वर्ट होंगे और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इवोपोरेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, उसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। ओके, इवोपोरेशन के प्रोसेस को आप इस जीआईएफ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो। आप देखेंगे कि इस जीआईएफ में किस तरीके से जो वाटर जो है वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है
और वो भी किसकी वजह से हो रहा है, ये सन की जो हीट जो होती है उसकी वजह से जो वाटर जो है वो वाटर वेपर के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और जब वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये वाटर जो होते हैं, वाटर वेपर्स जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो क्लाउड्स जो होती है वो मतलब फिर ये क्लाउड से यही वाटर जो होते हैं वो वापस से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर मतलब जो होते हैं, जब बारिश होती है तो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और वाटर मतलब फॉर्म करेंगे और मतलब वाटर के फॉर्म में क्या होते हैं, जमीन के ऊपर मतलब एज अ रेंज होते हैं वो नीचे दिखाई होती है। क्लियर, ये होता है इवोपरेशन। मतलब इस इवोपरेशन के प्रोसेस में आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है, इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसके अंदर लिक्विड जो होता है मतलब वाटर जो है वो गैसेस स्टेट मतलब वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और किसकी वजह से हो रहा है, मतलब सन की हीट की वजह से कन्वर्ट होता है। क्लियर, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। ओके, इस प्रोसेस के अंदर जो वाटर का बॉयल होना जरूरी नहीं है, मतलब जो वाटर जो होते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वाटर वेपर के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा इवोपरेशन क्या होता है। अब है इवोपरेशन के जो हमने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़े थे, इवोपरेशन के अंदर जो सरफेस के लिक्विड जो होता है उसके जो सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ही क्या करते हैं, सिर्फ इवोपरेशन के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सन की जो हीट होती है वो जो लिक्विड के जो होता है ना वाटर बॉडी होती है उसके सरफेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसको ही क्या करती है, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है लिक्विड सरफेस की जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को क्या करती है, ब्रेक कर पाती है। ओके, जैसे जैसे हम वाटर बॉडी के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं तो इतना ज्यादा मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ भी होते हैं। ओके, तो उनके अंदर इवोपरेशन क्यों नहीं होता है, तो मतलब जो टेम्परेचर जो होता है वो वहां का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो नीचे के जो पार्टिकल्स जो होते हैं, बॉटम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ पाता है। ओके, सिर्फ वो क्या करता है मतलब जहां पे मतलब सन की रेज जो होती है, ओके, मतलब जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर पाती है, ब्रेक करती है। और जैसे ही सरफेस के पार्टिकल्स के मतलब के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है टूटता है तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो ये जो सरफेस के पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं, मतलब इनकी स्पीड बढ़ जाती है। और जैसे ही इनकी स्पीड बढ़ती है इनके बीच में जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्पेस जो होता है वो होने लगता है। ओके, और जैसे ही स्पेस ज्यादा होता है ओके तो वो मैटर की कौन सी स्टेट हो जाती है, उस स्टेट को हम बोलते हैं वाटर वेपर। क्लियर, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो इवोपरेशन जो होता है वो लिक्विड सरफेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसी के अंदर ही होता है, क्योंकि सिर्फ लिक्विड सरफेस के पार्टिकल्स ही क्या होते हैं, मतलब अपने चारों तरफ का जो टेम्परेचर होता है उसके सरफेस के पार्टिकल्स के जो होते हैं ना उसके बीच में ही क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है। ओके, और वही सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट हमने समझा है कि किस तरीके से सरफेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हीं के अंदर इवोपरेशन क्यों होता है। क्लियर, थर्ड पॉइंट हमने ये देखा था कि जो इवोपरेशंस जो होता है वो रूम टेम्परेचर या नॉर्मल जो सन की हीट होती है उसकी वजह से ही पॉसिबल होता है। मतलब इवोपरेशन करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मतलब किसी चीज को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो नॉर्मल सन की रेज है उसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसी की वजह से क्या होता है, मतलब इवोपरेशन होता है। थर्ड पॉइंट, और जैसे जैसे टेम्परेचर जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी ज्यादा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे इवोपरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। मतलब वहां का जो वाटर होगा या हमारी बॉडी का जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है और मतलब क्या होगा, मतलब वहां पे इवोपरेशन होगा। क्लियर, अब हम इवोपरेशन के एग्जांपल को समझ लेते हैं किस तरीके से, कौन कौन से एग्जांपल्स जो होते हैं वो इवोपरेशन को बताते हैं। आवर पाम्स फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन नेल पेंट रिमूवर ऑन इट। मतलब जब हम क्या करते हैं, हमारे हाथ पे हम क्या डालते हैं, नेल पेंट रिमूवर डालो आप। ओके, या आपने जो नेल्स होते हैं उसके ऊपर आपने नेल पेंट लगा रखी सपोज, और उस नेल पेंट को हटाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, नेल पेंट रिमूवर का यूज करेंगे। और नेल पेंट रिमूवर क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है, वो होता है एसीटोन। क्लियर,
क्या होता है, एसीटोन होता है। जैसे ही हम जब नेल पेंट हटाते हैं ना अपना और एसीटोन को यूज करते हैं या नेल पेंट रिमूवर का यूज करते हैं तो हमें बहुत ठंडा ठंडा लगता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है इवोपरेशन की वजह से। ओके, एसीटोन क्या है, लिक्विड है, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो वो जो एसीटोन जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर होता है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या लगता है, ठंडा मतलब फील होता है, तो वो होता है इवोपरेशन का एग्जांपल। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ ऑन ग्राउंड और ग्राउंड ऑन सनी डेज टू कूल द एरिया। मतलब लोग बाग क्या करते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, समर के दिन होते हैं, यदि उनको छत पे सोना है, ओके, या फिर जमीन के ऊपर सोना होता है, तो वो क्या करते हैं, उस छत को और जमीन को ठंडा बनाना है, तो वो क्या करते हैं, उस एरिया के अंदर क्या कर देते हैं, वाटर्स जो हैं वो मतलब क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। ओके, तो पानी का छिड़काव करने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर छत पे हमने वाटर डाला है और ग्राउंड पे हम वाटर डालते हैं, तो वो वाटर जो होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वाटर और वो मतलब किसकी वजह से, जो रूफ और ग्राउंड का जो टेम्परेचर जो इतना ज्यादा था उसने क्या करा, उस वाटर और को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, वाटर वेपर की फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है, और इसी को हम बोलते हैं इवोपरेशन। क्लियर। और जैसे ही इवोपरेशन होगा तो क्या हो जाएगा कि मतलब जो छत है हमारी या फिर जो जिस जमीन पे हमने पानी का छिड़काव किया है वो हमें क्या लगेगी, ठंडी क्या होती है, फील होती है। थर्ड इसका एग्जांपल है, वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन अ सॉसर देन अ कप। मतलब हम देखते हैं कि जो कप जो होती है उसके अंदर यदि आप चाय पीते हैं और एक आप यही प्लेट में लेके चाय पीते हैं, तो आपको दोनों के अंदर यदि आप कंपैरिजन करें तो आपको मतलब ज्यादा ठंडी चाय किसके अंदर फटाफट होगी, प्लेट के अंदर होगी, और कप के अंदर जो है चाय अगर आप पी रहे हैं तो कप में जो चाय पी रहे हैं तो वो कम देर, मतलब उसको ठंडा होने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो एग्जाम्पल है कि कप में चाय जो है वो थोड़ा लेट ठंडी होती है, यदि आप यही प्लेट में अगर चाय लेते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है, और प्लेट में कप के कंपैरेटिवली प्लेट में लेके चाय पियो तो आपको बहुत क्या होगा, इजी होता है और आप उसको जल्दी पी सकते हो। तो इसका रीजन भी यही है, इवोपरेशन। तो इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, इवोपरेशन के एग्जाम्पल है, लेकिन ये इवोपरेशन क्यों होता है और इसका जो रीजन है उसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉइलिंग और इवोपरेशन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है सर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉइलिंग क्या होता है। ए प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट। मतलब जो बॉइलिंग होता है वो क्या होता है, वो भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड जो होता है वो कौन सी स्टेट के अंदर चेंज होता है, गैसेस स्टेट के अंदर चेंज होता है। क्लियर। लेकिन इवोपरेशन के अंदर क्या होता है, इवोपरेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय द वाटर चेंज इनटू वेपर विदाउट बॉइलिंग। मतलब इवोपरेशन भी एक प्रोसेस है और बॉइलिंग भी एक प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो वाटर जो होता है वो वाटर वेपर के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर। लेकिन इसके अंदर क्या है, इवोपरेशन के अंदर क्या हो गया कि वाटर जो होगा वो वाटर वेपर के अंदर ही चेंज होगा यहाँ पे, और इसके अंदर भी क्या होगा कि बिना बॉयल किए हुए, मतलब इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसके अंदर वाटर जो है वो वाटर वेपर के अंदर तो चेंज होगा, मतलब लिक्विड जो होगी वो गैसेस स्टेट के अंदर चेंज तो हो रही है, लेकिन इसके अंदर बॉयल नहीं करना है हमें। जो हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर होगा या फिर सन के हीट की वजह से जो वाटर वेपर के अंदर चेंज होगा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। क्लियर। लेकिन बॉइलिंग के अंदर क्या होता है कि किसी भी लिक्विड को आपको गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको उसके अंदर क्या करना है, उसको हीट करना या हीट की फॉर्म में कोई सी दूसरी एनर्जी देना जो है वो कंपलसरी है। ओके, और मतलब ओके, अब पहला पॉइंट इसका ये है। क्लियर। तो आपको दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए कि बॉइलिंग क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है। बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी लिक्विड जैसे मिल्क भी हो सकता है तो आप उसको क्या करेंगे, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो इवोपरेशन जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जो वाटर जो होता है वो वाटर वेपर के अंदर चेंज होता है। क्लियर। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो बॉइलिंग का प्रोसेस जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, और जबकि इवोपरेशन जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस है। मतलब यदि आप किसी भी काम को यदि एनर्जी देके करवाएंगे
तो नेचुरल वो प्रोसेस जो होगा वो जल्दी होगा, ओके। लेकिन यदि कोई काम बिगर एनर्जी के होता है तो वो काम जो होता है वो ऑटोमेटिक धीरे होता है। तो जल्दी बॉइलिंग का प्रोसेस क्विक इसलिए होता है कि ये कोई एनर्जी देके करवाया जाता है, और स्लो इसलिए होता है इवोपरेशन का प्रोसेस, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। अब दोनों को आप कैसे देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या होता है कि बॉइलिंग के अंदर और इवोपरेशन के अंदर जो लिक्विड है वो गैसेस स्टेट के अंदर चेंज हो रही, तो दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे। यदि जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बबल्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग, और ये जिस प्रोसेस के अंदर बॉइलिंग नहीं होती है, बबल्स नहीं बनते हैं, उसको हम बोलते हैं इवोपरेशन, ओके। अब फोर्थ डिफरेंस ये होता है कि जो बॉइलिंग जो होती है वो पूरे लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में होती है, ओके, बॉइलिंग, ओके। लेकिन जो इवोपरेशन होता है वो जो लिक्विड के जो सरफेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वही इवोपरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बॉइलिंग है, आप क्या कर रहे हैं, इसको नीचे ये जो बीकर है इसमें आपने क्या लिया है, वाटर लिया है सपोज। तो अगर आप इसको नीचे से हीट कर रहे हैं तो सारे वाटर के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने की वजह से क्या होंगे, सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, उनकी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर, इसके अंदर ये बताया गया है। अब ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये है कि जबकि इवोपरेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इवोपरेशन में क्या होता है कि जो सरफेस के जो पार्ट, ये इस बीकर के अंदर क्या लिया है हमने, वाटर लिया है, और आप देखेंगे कि इवोपरेशन के अंदर जो सरफेस के जो पार्टिकल्स जो हैं उन्हीं के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा है, और वही पार्टिकल्स जो सरफेस के जो पार्टिकल्स जो हो रहे हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ है, वही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो हुई है वो इंक्रीज हुई है, और वही पार्टिकल्स जो हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हुए हैं, वाटर वेपर के अंदर क्या हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे इस पिक्चर से आपको ये पता चलना चाहिए कि मतलब जो बॉइलिंग जो होती है वो पूरे लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में होती है, ओके। लेकिन जो इवोपरेशन जो होता है वो सिर्फ सरफेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसी के अंदर सिर्फ इवोपरेशन होता है। क्लियर। अब इसका फिफ्थ डिफरेंस है, इसका जो फिफ्थ डिफरेंस है वो ये है कि जो बॉइलिंग जो होता है वो अकर्स एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, ओके, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो बॉइलिंग जो होती है वो मतलब एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर होती है। जैसे जब वाटर जो होता है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म होगा तभी पार्टिकल्स जो होंगे वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ओके। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट, जब तक उस लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा ना, मतलब फॉर वाटर के लिए, मतलब जब हम वाटर का लिक्विड एज अ लिक्विड हम वाटर ले रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर जब तक वो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता है, तब तक वो वाटर जो है वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है इन बॉइलिंग केस के अंदर। क्लियर। लेकिन इवोपरेशन के अंदर जो वाटर जो होता है वो अपने किसी भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई सा भी टेम्परेचर हो, उन सब कोई से भी टेम्परेचर के ऊपर क्या हो सकता है, इवोपरेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है, ओके। इवोपरेशन के अंदर जो सिर्फ क्योंकि लिक्विड के जो सरफेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बॉइलिंग के अंदर क्या होता है कि पूरा के पूरे लिक्विड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ओके। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक डेफिनेट टेम्परेचर जो होना जो है वो कंपलसरी है, और इवोपरेशन में ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है, ओके। इसका जो सिक्स डिफरेंस है कि जो बॉइलिंग जो होता है उसके अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो जरूरी है, मतलब आपको कोई ना कोई इसको हीट एनर्जी जो है लिक्विड को क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी नहीं देंगे तो मतलब लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स जो होंगे वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूट पाएगा, और वो वाटर जो है वो वाटर वेपर के अंदर मतलब कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जो इवोपरेशन जो होता है उसके अंदर आपको मतलब जो एनर्जी एटमॉस्फेयर से उसके मिल रही है या फिर सन के द्वारा जो हीट एनर्जी मिल रही है उसी के द्वारा ही क्या होता है, मतलब इवोपरेशन जो होता है वो पॉसिबल हो जाता है। इवोपरेशन जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी का मतलब देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिर्फ जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वही क्या होते हैं, वाटर से वाटर वेपर के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको जो सिर्फ एटमॉस्फेयर के अंदर जो सन के द्वारा जो हीट मिल रही है वही क्या होती है, सफिशिएंट होती है। क्लियर। तो इस टॉपिक के अंदर मतलब यहाँ पे जो पिक्चर्स जो हमने दिखाई है वो उससे हमने बॉइलिंग और इवोपरेशन के अंदर क्या किया है, मतलब डिफरेंस जो है उसको क्लियर कर लिया है, और इससे पिक्चर्स से भी आपको
बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बॉइलिंग क्या होती है। बॉइलिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर्स के अंदर सारे के सारे लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉइलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इवोपरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ लिक्विड के जो सरफेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वही वाटर से वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, लेकिन बॉइलिंग के अंदर सारे लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर वेपर के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो दोनों के बीच में क्या है, ये डिफरेंस है। क्लियर? ओके।